फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशंस हैं वीरू। गुड मॉर्निंग। ऐसे में डेटा पॉइंट सजेस्ट क्या कर रहे हैं फ्राइडे के उस अपमूव के बाद? क्या फर्दर लेग्स हैं तेजी के? करना क्या चाहोगे आप निफ्टी बैंक में? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, आपने जिस शब्द, मैं थोड़ा सा समय ज़्यादा लूंगा, 30 सेकंड के आसपास। आपने कहा पॉज था, मैं ऐसे कहूंगा कि इंडेक्स ने अपने आप को एक रेंज में ऑसिलेट किया, ऊपर नीचे। आशीष, जब ये 2 दिसंबर का वीकली कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ था, पहली चीज़ ये थी कि अच्छी बाइंग के बावजूद, अच्छी शॉर्ट कवरिंग के बावजूद एफआईएस ने 26,300 की, 400 की, 500 की कॉल बेची हुई थी। मैं थोड़ा पीछे जा रहा हूँ, तो वो 300 का जोन पार नहीं हुआ। और बीते हफ्ते जो डिप रहा बोथ ऑन निफ्टी बैंक, उसमें इंडिसेस रखिए स्क्रीन पे प्लीज, दोनों ही इंडिसेस ने 20 डेमा को नहीं तोड़ा और 60,000 की कॉल बिकी हुई थी, वो भी नहीं टूटा। यानी 60,000, 26,300 इंडिसेस कॉल राइटर्स के जोन के नीचे रहे और दोनों ही इंडिसेस 20 डेमा के ऊपर रहे। तो ऑसिलेट करने की जो जोन था वो वेल डिफाइंड था आशीष। बट इसमें थोड़ा सा एक गंभीर विषय ये है, लेके आइए इंस्टीट्यूशनल फिगर्स, जो हमारे लिए एक सेटबैक है और उन स्टैट्स के बीच में एक अच्छी बात भी है। एफआईएस का सेल मोड फिर कायम हो गया है। 439 करोड़ रुपए की सेलिंग, डीआईएस की अगर आप देखें 4190 करोड़ रुपए की बाइंग। हाँ, एफआईएस ने इंडेक्स शुक्रवार को बाय किया, जो पोस्ट पॉलिसी थ्रस्ट था उसमें बाय किया, लेकिन बहुत ही कम क्वांटम का आशीष। 235 करोड़ का इंडेक्स बाय किया और स्टॉक फ्यूचर्स करीब 1406 करोड़ रुपए के उनके बाय किए। तो बड़ी लॉन्ग क्रिएट करी स्टॉक फ्यूचर्स में, शॉर्ट कवर भी की स्टॉक फ्यूचर्स में। लेकिन मुझे इस डायग्राम से थोड़ी सी चिंता हो रही है आशीष, इसको बहुत बारीकी से देखिएगा। जब नवंबर सीरीज का कमेंसमेंट हुआ था तो ऐसा ही हुआ था। अक्टूबर के लास्ट वीक में एफआईएस ने शॉर्ट कवर किए, नवंबर में कम शॉर्ट्स के साथ आए और जब नवंबर फर्स्ट वीक में अच्छे प्राइस मिले तो हायर लेवल्स पे फिर शॉर्ट गए। एंड सेम इज द केस विद दिसंबर एज वेल। नवंबर की शॉर्ट को कवर किए, दिसंबर में आए, दिसंबर में एग्रेसिव प्राइस पे फिर शॉर्टिंग और उनकी जो शॉर्ट है वो बढ़ के अब करीब करीब 1,21,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। तो हमें एफआईएस के इन स्टैट्स से थोड़ा सा, अगर आप देखें आशीष, बच के निकलना होगा और थोड़ा सा इसको अपनी स्ट्रैटेजी में स्पेस भी देना पड़ेगा। और जो मैं अच्छी बात कह रहा था आज और कल के पर्सपेक्टिव से, कि शुक्रवार के स्टैट्स में उन्होंने करीब 1,20,000 पुट भी बेची, जो कि अच्छा है, जो कि इंडिकेट करता है कि शुक्रवार के जो लोज एक क्रिटिकल सपोर्ट के तौर पे करेंगे, एटलीस्ट फॉर टुडे एंड टुमारो। लेके आइए पिरामिड्स, क्लियरली विजिबल है आशीष। 26, 200, 300, 400, इस 3 स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया हुआ है, वो अभी छोड़ने को तैयार नहीं। एंड सेम इज द केस पुट्स, जैसे कि मैंने कहा कि 1,20,000 पुट बिकी है, तो एक बेस पुट बिकी है 26,100 पे, यानी 26,000, 26,100 आपका एक ट्रेडिंग बेस होगा। और याद रखिएगा, इस पूरे ऑसिलेटिंग रेंज में जिसने डिप्स को बाय किया उसका पैसा बना है, जिसने गैप अप्स को चेस किया उसका लॉस हुआ है। लिखिए आइए लेवल्स, देखिए आज के और कल के सेशन के लिए, जो कि अंडर द एक्सपायरी इंप्रेशन होगा, क्या अप्रोच रखें। अभी सीएमपी पर या फिर ऑन डिप्स शॉर्टिंग का कोई व्यू नहीं आशे। इट्स स्टिल अ बाय ऑन डिप्स टिल द टाइम वी आर मेंटेनिंग अबाउट 20 डेमा। बेस वन स्क्रीन पे लगाइए। मैं फिर कह रहा हूं, सिंस एफआईएस आर ऑन सेल मोड, इंट्राडे डिप्स आएंगे, डिप्स मिलेंगे। मेरे को नहीं मालूम वो डिप्स कहां तक होंगे, बट एनी डिप टुवर्ड्स 26065 एंड 121 और बेस 2, मैं फिर कह रहा हूं, मेरे को नहीं मालूम कि डिप्स कहां तक आएंगे, क्योंकि दोनों पुट बिकी हुई हैं और दोनों पे 10-20 डेमा प्लेस्ड है, तो हमको बाय करना है। बट इन एनी सर्कमस्टेंसेस, इन एनी केस, इफ वी सेटल अबव 25977, एग्जिट, कंप्लीटली एग्जिट ऑन लॉन्ग्स। ये है 20 डेमा का जोन, राइजिंग 20 डेमा का जोन, और बेस 1, बेस 2 तक मैं डेफिनेटली डिप्स को बाय करूंगा। ऊपर याद रखिएगा, जब भी आप डिप्स को बाय करें, 26,200, 233 फर्स्ट लाइन ऑफ रेजिस्टेंस है, यहां पे आपके अपनी ट्रेड को आके निपटाना है। टू क्रॉस दिस ट्रेजेक्टरी यू नीड टू क्रॉस 277। अगर 277 कटेगा तो 309, 337 और 383 का जोन खुलेगा। अभी डेटा में जो मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम हायर लेवल विजिबल है, दैट्स 26383। फर्दर कमेंट्स पोस्ट क्रॉसिंग 383 ओनली। निफ्टी बैंक, इसने भी 20 डेमा की ट्रेजेक्टरी को क्रॉस किया। जब मैं एक हफ्ते पहले स्टैट्स देख रहा था, तब भी आशीष 60,000 की कॉल जो थी वो बदस्तूर बिकी हुई थी और 59,000 की पुट बिकी हुई थी। तो इस पूरे हफ्ते में अंडर द पॉलिसी भी उसने ठीक उसी ट्रेड क्लस्टर में ट्रेड किया। एक बात इस डायग्राम को स्क्रीन पर रखिएगा और फिर कहूंगा, बेटर प्लेस्ड है प्राइवेट बैंक वर्सेस पीएसयू राइट नाउ। पोस्ट पॉलिसी
पीएसयू बैंक्स में शॉर्ट कवरिंग थी, याद रखिएगा, बट टेक्निकली बेटर प्लेस्ड हैं प्राइवेट बैंक्स। 59,500 की पुट बिकी हुई है, 59,000 की पुट बिकी हुई है और 60,000 की कॉल में ह्यूज कॉल कंसंट्रेशन है। लेवल्स लेके आइए। फिर यहां फिर दोहराऊंगा उस बात को, सिंस एफआई सेल मोड में है, हायर प्राइस पे वो सेल कर रहे हैं, ड्यूरिंग द डे डिप्स मिलेंगे। बेस 1, बेस 2 बोथ पुट राइटर्स एज वेल एज 20 डेमा, 10 डेमा, 20 डेमा इससे ड्रॉ किए गए हैं। यहां के डिप्स को बाय करना है, एक कैलकुलेटेड रिस्क लेना है और किसी भी सर्कमस्टेंसेस में अपने ट्रेड को पहले रेजिस्टेंस के आसपास ले जाके छोड़ देना है। आशीष, निफ्टी बैंक में अगर फर्दर स्विंग आना है, स्ट्रेंथ आनी है, तो उसके लिए आपको 60,062 के जोन के ऊपर टिकना पड़ेगा। आशीष, यानी मत यही है कि 20 डेमा तक के कंट्रोल डिप को, 10 डेमा तक के कंट्रोल डिप को, पुट राइटर्स के कंट्रोल डिप को अभी बाय करना है। आशीष बिल्कुल।